हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्थ पाठ में जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम को समझेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विविध वेशभूषा धारेण है चत्वार बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बालक मंच का मीन्स होता है स्टेज, मंच पर बैठे हैं। अधः का मीन्स होता है नीचे, श्रोतार श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति, कोलाहलम च कुर्वन्ति। कोलाहल का मीन्स होता है शोर करना, हास्य कविता श्रवणाय मीन्स होता है सुनना। नीचे बैठे हुए श्रोतागण, नीचे जो बैठे हुए जो श्रोतागण हैं वो हास्य कविता सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और वो शोर कर रहे हैं। तभी संचालक स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं, अल कोलाहलेन, आप शोर मत कीजिए। अद्य आज परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्य हंतार, काव्य का हरण करने वाले, कालयाप का सच वार्तस्य, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि जो बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही धुरंधर हैं, वो आए हुए हैं। एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए हम सब, कर्तल ध्वनि मतलब होता है तालियां बजाना, हम सब तालियों द्वारा उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम जो कवि हैं, हास्य कवि गजाधर है उनका नाम, वो स्टेज पर आए हैं और बोलते हैं, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरज जनों को नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेदम। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद मीन्स डॉक्टर। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद, उद्देश्य मीन्स होता है विषय, सबकी काव्यम श्राव्य में। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वैद्यराज वो कहते हैं कवि कि मैं वैद्यराज आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप यमराज सहोदर, आप यमराज के भाई हैं। सहोदर का मीन्स होता है भाई, आप भी यमराज के भाई हैं। क्योंकि यमस्तु हरति प्राणान, क्योंकि यमराज तो सिर्फ हमारे प्राण ही हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य जो डॉक्टर होता है वो प्राणों के साथ साथ धन को भी हर लेता है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो प्राण तो जाते हैं, साथ में बहुत सारा धन भी जाता है। और यह बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसते हैं। इसके बाद में दूसरे हास्य कवि आते हैं जिनका नाम कालांतक है। वो स्टेज पर आकर बोलते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र। वो कहते हैं, अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादरसा, परंतु कोई मेरे जैसा कुशल नहीं है। कालांतक कहते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादरसा कुशलः जनसंख्या निवारणे। जनसंख्या निवारणे का मतलब होता है जनसंख्या को ख़त्म करने वाले या जनसंख्या का नाश करने वाले। तो कालांतक जो कवि है वो कहते हैं कि अरे वैद्य तो सभी जगह है, परंतु मेरे जैसे जनसंख्या को निवारण करने वाला जो वैद्य है, जो ऐसा कुशल वैद्य कहीं नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवतः, मेरी भी काव्य रचना को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैदो विस्मयागत। चितां प्रज्वलिता, चिता को जलती हुई, दृष्ट्वा मीन्स होता है देखना, जलती हुई देखकर वैद्य जो डॉक्टर हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैदो विस्मयागत, चिता को जलती हुई देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं, ना हम गतो न, ना तो मैं वहाँ गया, ना तो मैं उसके घर गया। मैं भ्राता कश्येदम, ना ही मेरा
भाई गया। कश्यदम हस्तलाघवम, तो यह किसकी कला है, मतलब इसको जो जिसकी ये चिता जल रही है उसको मारने में किसकी कला है, क्योंकि डॉक्टर ही मारता है लेकिन मैं तो गया नहीं और ना ही मेरा कोई भाई वहाँ गया है, तो यह किसके हाथों की कुशल कला है, जिसके हाथों से इसकी मृत्यु हुई है। तो इस बात को सुनकर भी श्रोता फिर से हंसते हैं। तो इस तरह से ये है चैप्टर का कुछ लाइनें हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।